नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कहा है 400 पार एनडीए, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता 400 पार मोदी जी के विश्वास को कायम रखेगी, क्योंकि मोदी जी आम व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और 140 करोड़ जनता के लिए ही अपना जीवन समझा है और किसी के लिए नहीं समझा है, और राष्ट्र की सेवा ही अपना जीवन का ध्येय मान लिया है। और जब व्यक्ति ये सब कर्मों में पूरी तरह निपुण हो जाता है तो वह व्यक्ति से नहीं, उसमें देवत्व गुण आ जाते हैं। जब मोदी जी कहते हैं इस देश की जनता से कोरोना काल कांड में जो विपरीत परिस्थितियां थी, कहा कि लोग थाली बजाएं, तो देश की जनमानस ने थाली के साथ साथ घंटी घंटा सब कुछ बचा के रख दिया और विपक्ष को हैरान कर दिया। जब मोदी जी ने कहा कि देश की जनमानस से कि आप मोमबत्ती जलाएं, तो लोगों ने पूरे देश में मोबाइल की लाइट जलाकर और मोमबत्ती जला के पूरे देश को रोशनी से जगमग कर दिया। आज जब मोदी जी जनता से 500 वर्ष पूर्व जो देश में जो घटना घटी थी और राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, और जब उसका नवनिर्माण करने का समय आया तो देश की जनता से कहा कि आप अपने मंदिरों में दिया जलाए, लेकिन देश की जनमानस ने देश के हर मंदिर में, हर चौराहे पर दिया भी जलाया और घर में लाइट से रोशन कर दिया, झालर जला दिया और भंडारा लगा दिया। हर जगह सुंदरकांड होने लगा, हर जगह हवन होने लगा, हर जगह पूजा होने, हर घर में झंडा लग गया। इस देश की जनता ने दिखा दिया विपक्षियों को कि देखिए, मोदी जी के कहने पर पूरा देश एक सूत्र में बनकर हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आज भारत का सारा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इसलिए निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए 450 सीटें प्राप्त करके विरोधियों की जमानतें जब्त कर देगा और कांग्रेस मुक्त देश को बना के इस देश को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा। निश्चित रूप से मोदी जी के अनुसार इस देश की जनमानस भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही जम लेगी। हाँ, निश्चित रूप से आज जो इंडी गठबंधन है और कांग्रेस द्वारा और सपा बसपा द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा राम मंदिर के निर्माण को अस्वीकार करके ये साबित कर दिया है कि वो हिंदू जनमानस के भावनाओं का आहत करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण के नीति के कारण वो वहां निमंत्रण में राम मंदिर के नहीं गए, क्योंकि उनको हिंदुओं का वोट की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमान वोट बैंक चाहिए। इसलिए वो लोग राम मंदिर के उसमें निमंत्रण में नहीं गए। इस कारण आज हिंदू समाज अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सारे एक सूत्र में बंध गए हैं। आज इस 2024 के चुनाव में आज हिंदू समाज इन विपक्षियों की जमानत जब्त करके इनको औकात दिखा देगी कि भारत की हिंदू समाज अब तुष्टीकरण की नीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का अब इस देश में की राजनीति में कहीं अता पता नहीं रह जाएगा। आज जितना भी विपक्ष है सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के कारण अपने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। आज हिंदू समाज जान चुका है कि ये विपक्ष, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी तो सिर्फ दिन रात हिंदुओं को गाली देने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। कैसे भी हिंदुओं की जनमानस को की भावनाओं का आहत किया जाए। लेकिन 2024 के चुनाव में भारत देश की जनता उनको मुंह की खाएगी, दिलाएगी, उनको सबक सिखा के उनकी जमानत जब्त करके कांग्रेस को सिंगल जीवित में ला देगी। वो डबल जीवित में भी नहीं आ पाएगी। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव इस देश की निर्णायक साबित होगा, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।